हेलो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जो है चंदानी और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं और एग्जाम्स की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून गाइस, क्या हाल चाल है? आमी भीषण भालो तुम्ही? इंग्लिश इज वेरी इजी राइट? मजामा। हम्म ओके चलो भाई आ जाओ, क्विकली सारे के सारे आ जाओ। कल जो मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा उसका रिवीजन वगैरह किया कि नहीं किया? पढ़ा है। प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, वो टेबल मैंने बोली थी कि आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। आगे भालो। हाँ जी, चलिए क्विकली। हाँ मैंने टीम को भेज दिया है बेटा, और टीम आपको बस अपलोड कर देगी वो, ठीक है? उसकी टेंशन ना लीजिए। प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन हमने कल पढ़ा था। क्या होता है? अ वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? है ना, उसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, राइट? है ना? चलो अभी पढ़ाई कर लो, ठीक? हाँ जी। हाँ, पार्ट ऑफ प्रोनाउन में प्रॉब्लम आ रहा है मतलब? सत श्री अकाल जी। चंगा जी चंगा, तुसी दसो। फाइन, मैंने आपसे डिस्कस किया था ये सारे प्रोनाउंस के टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आप मुझे बताइए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम कैसे पहचानते हैं, क्या काम है इनका? बोलो भाई। हाँ ठीक है, अनुभव। बेटा अभी पढ़ाई करते हैं, मेरे ऊपर ब्लैक या वाइट या ग्रीन ग्लासेस अच्छे लगते हैं, ये हम देख लेंगे बाद में, ठीक है? इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, है ना, कि मेरे शक्ल पे कौन से ग्लासेस अच्छे लग रहे हैं। इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है बेटा, इसका पढ़ाई से, ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। सो इसको हटाते हैं, अभी साइड करते हैं, है ना? फर्स्ट पर्सन इज द वन हु इज स्पीकिंग, जो व्यक्ति बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है ना? बहुत यस, आज तक बेटा 27 क्लासेस आप छोड़ दीजिए। आपको मैंने आपको बताया है कि मैंने 7 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है ना, मतलब वो कंपाइल करवा दिया है, वो भी बहुत बेनिफिशियल है, आप सिर्फ उतना ही कर लीजिए। एग्जैक्टली, फर्स्ट पर्सन हु स्पीकिंग, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, द वन हु इज लिसनिंग, एंड थर्ड पर्सन दैट मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया था। करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस। इसके बाद हमने इस टेबल को समझा था जिसमें केसेस थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। और पजेसिव में दो चीजें पढ़ी, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जल्दी से बता दो, पहले एडजेक्टिव बताओ। क्या बोल रहे हो? हाँ जी। हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव बताते जाओ मुझे। माई, आवर, योर्स नहीं होगा अंजलि बेटा, एस लगा मतलब वो प्रोनाउन है, ठीक है? योर्स, आर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये प्रोनाउन हो जाएगा। जिसमें एस नहीं लगा है वो है आपका, हाँ जी, एडजेक्टिव, है ना? सिंपल सी बात है कि एक पहचानना आसान है एडजेक्टिव को, क्योंकि एडजेक्टिव अगर लगा है तो उसके बगल में नाउन होगा। माई, माई वॉट, मेरा क्या? माई पेन, है ना? माई क्लास, माई स्टूडेंट्स, राइट? माई फैमिली, my book, your what? Your concern, your duty, your interest,
है ना, योर होम, योर फूड, योर लंच, whatever। तो आप माई, योर, हिम, हर, देयर के बगल में यू नीड समथिंग एंड दैट समथिंग इज नाउन ओनली, है ना। अमित जी, मैंने अपनी तरफ से है ना डाल दिया है, आज थोड़ी सी एडिटिंग होके आपको मिल जाएगा वो, ठीक है, टेंशन ना लो उसकी। क्या होता है ना, एक क्लास नहीं होती बेटा, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, और बहुत सारी क्लासेस होती है तो सारी क्लासेस का कंटेंट बनाना, है ना, सारी क्लासेस को आपको मतलब ऐसा तो नहीं कि बस मुंह उठा के आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा काम होता है, इसीलिए थोड़ा अगर 1-2 दिन का डिले हुआ है, सो प्लीज़ कोप विद दैट, मिल जाएगा आपको, जैसे एज प्रॉमिस्ड मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो, वेरी नाइस, फाइन, ये हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी पहचान लिया था, फाइन। अब चलेंगे हम कुछ सवालों पे पहले, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो, है ना। चलो जी देखो, थैंक यू सृष्टि। चलो, द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस यू शुड बी केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट, है ना, ध्यान से देखो। क्या यहाँ पे गड़बड़ है, किस इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है, पहले देखो, बताओ जल्दी से। ऐसा नहीं है बेटा, तुमको ये गुस्सा लग रहा है? यू नहीं आएगा, ही आएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। द आर्टिकल सजेस्टेड व्हेन अ पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस, हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी भी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकता है, इन जनरल वे टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, है ना, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्सन तो भैया वो व्यक्ति मेल फीमेल दोनों हो सकता है, बट हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी देते हैं मैस्कुलिन जेंडर को, मतलब कि हम इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, तो ये यू तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही शुड बी केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है भाई, समझ गए बात को। तो जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने बोला अ पर्सन कुड बी अ फीमेल, कुड बी अ मेल, दोनों हो सकता है, बट ऐसे में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं मैस्कुलिन जेंडर को, इसीलिए ही आएगा, यू नहीं आएगा वहां पे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नाउन के लास्ट पार्ट में जब मैंने जेंडर समझाया था, तो डिडंट आई टेल यू दिस, बताया था कि नहीं मैंने, अरे हाँ या ना बोलो। ही शुड बी, है ना, केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट, मतलब संतुलित आहार, ठीक है। अमेजिंग, क्या बात है, वेल डन। चलो आ जाओ अभी अगले सवाल पे। एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन मी एंटर्ड द ड्राइंग रूम, एवरीबडी स्टेयर किया है ना, कि क्या हुआ, घूर कर देखा, स्टेयर किया है ना कि घूर के देखा। हाँ जी, तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे। अच्छा, ये अच्छा है, अगर मैम ने कभी थोड़ा सा स्ट्रेट फेस होके है ना रिप्लाई कर दिया, तो लगता है कि मैडम गुस्से में है, वाई, बस एवं ही। अमेजिंग, क्या बात है। व्हेन मी एंटर्ड नहीं होगा भैया, एक चीज समझ लो, ये वर्ब के पहले अगर कुछ है तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा, वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। व्हेन डैश एंटर्ड वर्ब है, आई एंटर्ड, जब मैंने एंट्री की, व्हेन आई एंटर्ड एवरीबॉडी स्टेयर्ड एट मी, मतलब मेरी तरफ क्या किया उन्होंने, घूरने लगे भाई, है ना। व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम, ओके। चलो जी, वेल डन, वेल डन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आपका बी हो जाएगा, करेक्ट, सब्जेक्टिव केस है ना, दैट इज आई। Next question is Mr. Shrotre, our representative. He will attend the meeting on our behalf. Very nice, amazing question. मैम आप गुस्सा क्यों करते हो? अरे भैया मेरे, बताओ मैं तुमको गुस्से में लग रही हूँ यार, कमाल की बात करते हो तुम। हाँ, कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको मैं गुस्से में लग रही हूँ अभी? टेल मी, तुमको मैं गुस्से में लग रही हूँ, ये कौन सी बात होती है यार? मैं जोक मारते मारते पढ़ा हूँ क्या मैं?
है? नहीं, क्या मांगता है तुमको? जोक मारो। डीनो एरर, अच्छा जी, लेट्स सी, अभी तो बताते हैं एरर। हम्म। हाँ जी, टेल मी। गलत। बहुत सारे लोग गलत आंसर कर रहे हैं, है ना। मिस्टर श्रोत्र, है ना, ये कौन है? ये एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? मिस्टर श्रोत्र, ठीक है। ये हम क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर नाउन का यूज कर रहे हैं, है ना। ये क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मिस्टर श्रोत्रे, जो कि कौन है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। कौन है? हमारे प्रतिनिधि है ना। अब ये है आपका प्रॉपर नाउन विच इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कायदे से ये आपका सब्जेक्ट है ना। इसके बारे में जानकारी इस फ्रेज में दी गई है। सब्जेक्ट के बाद कायदे से वर्ब आना चाहिए, पर यहाँ क्या ट्विस्ट आ गया कि सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट के बारे में ये जो फ्रेज है ये जानकारी दे रहा है कि हमारे प्रतिनिधि हैं, फिर से यहाँ पर एक और सब्जेक्ट आ गया है और फिर वर्ब दिया हुआ है। तो अब गड़बड़ हो गई कि नहीं? यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर से आप यहाँ पे सब्जेक्ट कर रहे हो, तो ये तो दो सब्जेक्ट हो गया। और सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हो रहा है कि भाई साहब ये नाउन है और यहाँ पे आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो नाउन और प्रोनाउन जब इसको बताने के लिए एक ही काफी है, तो इसका क्या रोल है? आना चाहिए, आना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. यहां पर ही की कोई गुंजाइश नहीं है। इट शुडंट बी हियर, ये आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। भैया के बदले में आता है, के साथ में थोड़ी आता है। सिंपल सी बात, प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है, नाउन के साथ में नहीं आता भाई साहब, है ना। राइट तो ये जो गड़बड़ है इसको हटा दें हम। तो इस ही को हटाएंगे तो प्रॉब्लम कौन से पार्ट में हो गई? बी में हो गई। छोटा सा सवाल था, राइट, अंडरस्टूड, समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलो, ही नहीं होगा। एग्जैक्टली साथ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे ही को हटाना था। श्योर, फिर से एक बार बता देते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, है ना। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। मिस्टर श्रोत्रे, ये एक नाउन है ना, और ये सब्जेक्ट की जगह पर है, सब्जेक्ट, ठीक। ये कौन है? आवर रिप्रेजेंटेटिव, ये नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं, ठीक है। कौन है ये? हमारे प्रतिनिधि। मिस्टर श्रोत्रे हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो मीटिंग अटेंड करेंगे, है ना। मिस्टर श्रोत्रे हमारे प्रतिनिधि मीटिंग अटेंड करेंगे। तो अब ये जो ही शब्द है ये यहाँ पर क्यों गलत है, ये समझने की कोशिश करो। आपके पास एक सब्जेक्ट है जो कि है नाउन, कायदे से इसके बाद में आना चाहिए वर्ब, पर बीच में आ गया है प्रोनाउन, एक और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ये तो डबल हो गया, रिपीट हो गया। इसीलिए इस रिपीटेशन को हटाओ, यहां पर प्रोनाउन नहीं चाहिए, क्योंकि नाउन के साथ में प्रोनाउन नहीं आता है, के बदले में आता है, समझ गए। इसीलिए इस ही शब्द को आपको यहां से हटाना पड़ेगा। आप बात समझ में आई, है ना? बोलो भाई, क्लियर? अभी बताओ समझ में आ गई बात? हाँ, ये मत किया करो बेटा कि समझा लिया मैंने तब आप प्रेजेंट नहीं थे और फिर बाद में आके पूछ रहे हो, ये गलत बात होती है। क्लियर? यस नो, फटाफट से बोलो। यहाँ तक की बात समझ में? एकदम कॉमन सेंस है, आप रिपीट थोड़ी करोगे उसको कि भाई नाउन है के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए। वेरी नाइस है। आ जाओ भाई, अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे, अब आते हैं रूल पे। जब, है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी इसको कहते हैं रूल ऑफ 2-3-1 और 1-2-3। पहले 2-3-1 को समझते हैं। किसको? रूल ऑफ 2-3-1 को समझते हैं। मान लीजिए कि एक ही सेंटेंस में, एक वाक्य में पर्सनल प्रोनाउंस जो है एक से ज्यादा आए हैं, इसमें आई भी है, ही भी है, यू भी है, शी भी है, या कैसा भी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? एक सेंटेंस है और उसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउंस आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं?
एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन। तो आप किसी को भी कहीं पे भी लगा दो, ऐसे नहीं चलेगा काम। क्या होता है ध्यान से समझना। पहले आप ये एक सवाल देखो, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले सवाल को समझते हैं। शी, यू एंड आई। अब आप देखो यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन है, जी हाँ है। शी है, यू है और आई है। तो शी क्या है, अगर देखा जाए तो ये कौन सा पर्सन होता है, शी बताओ। इसको मैं फर्स्ट पर्सन बोलूं, सेकंड पर्सन बोलूं या थर्ड पर्सन बोलूं, बताओ। ये जो शी शब्द है कौन सा पर्सन हुआ, बताओ भाई। जो शी लिखा है वो कौन सा पर्सन है, अरे नहीं बेटा, सेकंड पर्सन कैसे हुआ, कैसे हुआ ये, नो ये थर्ड पर्सन है ना। और यू को देखा जाए तो ये सेकंड पर्सन है, आई को देखा जाए तो ये फर्स्ट पर्सन है ना। अब ये जो सीक्वेंस है भाई साहब ये बिल्कुल गलत है। जब, है ना, अब इसको समझने की कोशिश करना कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो, है ना, यस, जब आप कोई अच्छा काम करते हो, जैसे आपके साथ आपकी टीम है और आपने अच्छा काम किया, जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो क्या करते हो, और काम वाकई में अच्छा हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो अपने आप को आप श्रेय देते हो क्या, मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, सी मैंने किया वो, आप ऐसा करते हो क्या कि आपने एक काम अच्छा किया और अच्छा करने के बाद उसका जो श्रेय है आप अपने आप को दे रहे हो। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? यस, करते हो या नहीं करते हो? यस, आदर्श, नहीं ना। चलो एक और छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप श्रेय लेते हो, भाई आपने अच्छा किया तो आप बोलते हो कि मैंने अच्छा किया, तो आप एक और एग्जाम्पल से समझो। जैसे मम्मी ने घर में 4 लोग का खाना बनाया, मम्मी पापा भाई बहन 4 लोग हैं घर में, 4 लोग का खाना बनता है भाई, ठीक है। अब हुआ क्या, दोपहर का टाइम था और अचानक से जो है पापा के दोस्त आ गए, ठीक है। संडे का दिन है, दोपहर का टाइम है, खाना तो बना है, खाना बनने के बाद में गेस्ट आ गए, तो 2 लोग जो है एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। अब 2 लोग जब एक्स्ट्रा आ गए तो मम्मी क्या करती है ना, मम्मी क्या करेगी, मम्मी पहले पापा को तो खिला चुकी है, बच्चों को भी खिला देंगी। जो अपना हिस्सा रखा था अब वो क्या करेगी, जो मेहमान आया है पहले उसको दे देगी, बोलेगी हम तो खा लेंगे, हम तो बना लेंगे, कुछ देख लेंगे, है ना। तो वो क्या करेगी, पहले अपना हिस्सा जो है वो मेहमानों के लिए सर्व कर देगी। और मम्मी है थोड़ा ज्यादा बनाती ही है, जब 2 रोटी बोलो तो 5 देती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे मम्मी ने क्या किया, अपने आप को क्या किया, पीछे रखा। सबसे पहले अपने परिवार को रखा कि भाई मेरा परिवार, यू एज एन हस्बैंड, और कौन, बच्चे खा लें। फिर जो तीसरा व्यक्ति आया है ना, उसको खिला दिया। पहले सामने वाले को, दैट मीन्स अपने परिवार को, अपने पति को खिलाया, बच्चों को खिलाया, तो उसको मानो वो सेकेंड पर्सन, ठीक। फिर उसके बाद जो मेहमान आया है, जो तीसरा व्यक्ति आया है, उसको भी खिला दिया। बाद में अंतिम में, आखिरी में अपने आप को रखा। होता है कि नहीं कई दफा ऐसा कि अचानक से आके मेहमान, बताया नहीं था, और खाने का समय आप ऑफर तो करोगे ही खाना, है ना, और आप क्या करते हो, हमारे लिए तो भाई अतिथि देवो भव होता है, गेस्ट तो है वो भगवान के बराबर होता है, तो आपने खाना खिलाना है। तो पहले मम्मी ने क्या किया, घर वालों को खिलाया, उसके बाद में तीसरे पर्सन को खिलाया, बाद में आखिरी में अपने आप को रखा, ठीक है। यही सीक्वेंस होता है। इसको समझना कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो, मतलब जब एक वाक्य में ये प्रोनाउंस आए हैं और वाक्य कुछ पॉजिटिव बात कर रहा है, या फिर देयर इज नथिंग नेगेटिव, उस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव बात नहीं हो रही कि भाई लॉस हो गया, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, किसी का नुकसान कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव बात है, तो आप क्या करोगे, अपने आप को पीछे रखते हो, पहले सामने वाले को, फिर तीसरे व्यक्ति को, फिर अपने आप को। तो अपने आप को क्या किया आपने, पीछू में रखा, भैया हमको श्रेय नहीं चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति यही करता है ना। अब इसका उल्टा सीक्वेंस समझो, वहीं पे, है ना, वहीं पे क्या हुआ कि मम्मी को पापा एक पॉकेट मनी देते हैं कि भैया ये महीने भर की सब्जी का इतना खर्चा है, तो भगवान इसी में तुमको जो है सब्जी, जो है तरकारी लेकर आनी है, इससे ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा। अब बच्चा जो है उसको, भोलू को जरूरत थी पैसे की, भोलू को लगा कि मम्मी मम्मी सबने पार्टी दी है एक एक बार, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं खिलाया है, मुझे 500 रुपये दे दो ना, है ना, मुझे 500 रुपये दे दो, मैं जो है अपने दोस्तों को खिला कर आऊंगा, हर बार मैं खाकर आता हूँ, मैं खिलाता कभी नहीं हूँ। तो पापा से तो नहीं मांग सकता, पापा बोलेंगे बेटा ये सब नहीं चलेगा, खाया भी मत करो,
ठीक, पैसा नहीं अभी दे सकते हम। मम्मी तो होती है ममतामयी मूर्त। क्या किया मम्मी ने, बोला कि ठीक है बेटा ये लो ये 500 रुपए। 500 मांगा उसने तो हमें 500 नहीं 300 रुपए दे रहे हैं तुमको, ठीक है बेटा अब तुम ये 300 रुपए लो और जाके अपने दोस्तों को खिला पिलाओ, बट अभी आगे से ये सब काम नहीं करना, पैसे नहीं मिलेंगे तुमको। तो वो बच्चा जो है बेचारा जाता है और उसके बाद में क्या है, वही काम करके आता है, अपने अपने तो दोस्तों को खिला के आता है, मम्मी को बड़ा सा आके गले मिलता है, हक करता है, बोलता है कि मम्मी तुम ही मेरी सेवियर हो, ठीक है। अब पापा जी आते हैं, हिसाब मांगते हैं, भैया तुमको मैंने ये चीजें बोली थी, तुमने इतना इतना सब्जी तरकारी में खर्चा कर दिया, कोई किटी विटी खेल रही हो क्या जी? बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मम्मी ने क्या किया, नाम नहीं लिया बच्चे का, क्या किया बच्चे का नाम नहीं लेके उसने पैसे दिए। और ये जो भाई साहब जाते हैं है ना, तो ये जो भाई साहब गए हैं इनमें से क्या हुआ कि 200 रुपए का तो खिलाए, 100 रुपए वापस ला रहे थे, 100 रुपए खो गए इनसे, गिर गए 100 रुपए। तो अब ये तो नुकसान वाली बात हो गई। अब नुकसान वाली बात हो गई तो मम्मी को बताया इसने आके, मम्मी को जब बताया तो क्या किया मम्मी ने, डांट खिलवाई क्या? नहीं, बोला कि ये मेरे से गलती हुई है। गलती मम्मी से नहीं हुई थी, उनने एक्सेप्ट किया कि भाई मेरी फॉल्ट, अपने आप को सामने रखा। तो जब कोई गलत काम हुआ, जब कोई गलती मिस्टेक लॉस कुछ हुआ, तो एक अच्छा व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को सामने रखता है ना, क्या करेगा, अपने आप को सामने रखेगा कि भैया मैं जिम्मेदार हूं, उसके बाद तुम और उसके बाद वो। तब सीक्वेंस सीधा होता है 1 2 और 3। जब कोई गलती हो, जब कोई नेगेटिव बात हो तो 1 2 3 का सीक्वेंस होता है। समझ में आई बात? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। जब अच्छा तो 2 3 1, जब बुरा तो 1 2 3। मतलब अपने आप को लास्ट में अच्छे काम में, अपने आप को शुरू में बुरा हुआ तो पहले आके सामने से जिम्मेदारी लेना। यस, हाँ या ना, समझ में आई बात? माँ तो माँ होती है। ठीक, यस, क्लियर है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। बस यही वो सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखो वही लिखा है ना, जब 1 2 3 तीनों पर्सन है तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, पहले सेकंड फिर थर्ड और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। ये सीक्वेंस को याद रखना। अब इसकी पेयर बनाते हैं बेटा, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 ही यूज हुए हैं, 3 नहीं आए, तो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक तो ये कि भैया हो सकता है कि तीनों पर्सन है, दूसरा क्या बनेगा, हो सकता है 2 और 3 है सिर्फ, है ना, हो सकता है कि 2 और 3 बस है, हो सकता है कि 3 और 1 बस है, या फिर हो सकता है कि 2 और 1 है सिर्फ। तो ये तीनों सीक्वेंस बन सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशन बना लो। हो सकता है कि 2 ही प्रोनाउन है, अब 2 में क्या क्या हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, या फिर 2 1 हो सकता है, ठीक है। ये बना सीक्वेंस, यस। ध्यान रखना इस चीज का। अभी जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, क्या ये सही है? अगर नहीं है तो करो सही। हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है ना। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ही यू एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो टू मनाली। अब मनाली जा रहे हैं तो कोई इसमें ऐसी बात तो नहीं है जो नेगेटिव है, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो ये तीसरा पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है और ये पहला पर्सन है। हो गया गलत, क्या करना पड़ेगा, यू ही एंड आई, ये होगा यू ही एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो टू मनाली। ठीक, आई ही एंड आई एंड ही आर वर्किंग हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं और वह, मैं नहीं करोगे पहले आप, है ना, क्या करोगे, वह और मैं, ही एंड आई। ठीक है, ये होगा सीक्वेंस यहाँ पे सही। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, समझ में आई बात, कर ला कि नहीं, बूझे, अमेजिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, शाबाश, अमेजिंग। अब आ जाओ ये सवाल, है ना। अब देखो इस सवाल को फटाफट से, क्या होगा आंसर यहाँ पे, लिखा क्या है, पूछ गए। लिखा है शी यू एंड आई विल अरेंज एवरीथिंग एंड विल नॉट आस्क एनीवन फॉर हेल्प। हम खुद ही आपस में अरेंज करेंगे, किसी से मदद नहीं मांगेंगे, ठीक है।
शी, यू एंड आई को कर देना है चेंज हमें, तो क्या हो जाएगा यू, फिर हो जाएगा शी एंड आई। ये होगा आपका करेक्ट सीक्वेंस। कर लो, समझ में आई बात? अमेजिंग, बहुत बढ़िया है ना। ये आपका पहले पार्ट में गड़बड़। अब जरा इसको बताना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है ना, ध्यान से देखो। कितने लोग बना पाते हैं? जो समझा वो तो डेफिनेटली बनाएगा, जो नहीं समझा वो सर्क हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है यहाँ पे अभी। हम्म, वर्ब का यूज किसके साथ करेंगे? मतलब प्लूरल हो जाएगा ना बेटा, वो तो अल्टीमेटली दैट विल बी प्लूरल। माय फ्रेंड एंड आई, माय एंड मी। अयो, कुछ लोग गड़बड़ करता है। मी कैसे आएगा? केसेस को भी ध्यान पे रखो, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस आता है बाबू मोशाई, गलत मत करना। सब्जेक्ट की जगह पर मी असं कसं असं चलतेच नाही। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ये सब्जेक्ट की जगह पर, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर, एक दूसरे की जगह को नहीं ले सकते। ये फिक्स है इनका, आपस में बंटवारा हो चुका है, तेरा ये मेरा ये, समझ गए? तो मी तो यहाँ पे कतई नहीं आ सकता, इलीगल हो जाएगा भैया, अवैधानिक नहीं कर सकते। माय फ्रेंड ये तीसरा पर्सन माना जाएगा, कोई भी नाउन आया तीसरा पर्सन मानो, ठीक है? तीसरे पर्सन की तरह ट्रीट करना है इसको। तो माय फ्रेंड एंड आई होगा। मी को तो आप वैसे ही तक लिया करो, आई पहले आएगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट को हटा दो, आपका पहला आंसर, ठीक है? माय फ्रेंड एंड आई करेक्ट सीक्वेंस हो गया। केसेस का भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक सीखा दूसरा भूल गया, ठीक है भाई? चलो ग्रेट, अगला सवाल देखते हैं। I and Avni are college friends and we still often meet with each other. क्यों नहीं आता बताओ? पहले तो आप क्लास में बेटा बहुत ध्यान, एकदम फोकस और ध्यान से सुनो और समझो चीजों को, ठीक है? दूसरी बात, क्लास के होने के बाद रिवीजन जरूर करो, एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से रिवाइज करो। और जो आपको पीडीएफ मिलती है, क्लास नोट्स मिलते हैं ना, क्लास पीडीएफ जो मिलती है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ो, देखो कहाँ पे क्या बताया गया, और हाईलाइट पॉइंट लिख दो कि आज हमने सीखा कि 2 3 1 1 2 3 क्या होता है, ये 2 3 1, ये 1 2 3 कब करते हैं, क्या करते हैं। ऐसे अगर पढ़ोगे तो मैं मान ही नहीं सकती कि आप जो है गलत करोगे, हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा फोकस, अटेंशन की ही कमी है और कुछ नहीं है बेटा, है ना? तो यहाँ पर देखो आप क्या हो जाएगा, आई एंड अवनी को क्या कर सकते हैं हम, अवनी एंड आई, है ना? ये गलत है भाई, अवनी एंड आई हो जाएगा, ठीक है? अवनी एंड आई, फाइन, पहले वाले में गलत, ठीक है? कितने लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जो मैंने अभी बताई है आपको, कि आपने क्लास में पढ़ा, क्लास में पढ़ने के बाद आप या तो जब भी आपको वक्त मिले, रात को सोने से पहले या वापस क्लास अटेंड करने से पहले, आपने फिर से एक बार रिवाइज किया, आपने पीडीएफ देखा और उस पीडीएफ में जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट था, जो सीखा उसको दिमाग में रखा, नोट बनाया। कितने लोग करते हैं ऐसा? मैं एक तरीका बताती हूँ आपको, ठीक है? चलो बात हो ही रही है ना, तो अभी एक तरीका समझो। क्योंकि सब कुछ डिजिटल डिजिटल डिजिटल, फोन स्क्रीन में देखना और उसी में रखना, तो हम अपनी क्या कर रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर नहीं चला रहे। एक काम क्या करो, है ना, क्योंकि ये हमारा अभी ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पढ़ा, पढ़ने के बाद में हमने वही सेम पीडीएफ देखा फिर से जाके, कुछ कहीं पे गड़बड़ हुई, नहीं समझ में आया तो वीडियो चला लिया, फिर से देखा, है ना? अब एक काम करेंगे कि जो पीडीएफ में आज हमने सीखा, मैं स्टूडेंट हूं, मैंने आज एक कॉन्सेप्ट सीखा, पर्सनल प्रोनाउन में 2 3 1 और 1 2 3 क्या होता है, ठीक है? तो मैं उसको अपना एक मेरा अलग नोट है, कॉपी पेन रखो। और अगर आपको कुछ चीजें हाईलाइटेड, जैसे ऐसे सरसरी निगाह में देखना है और हाईलाइट चाहिए, तो हाईलाइटर यूज करो या फिर अलग से एक पेन यूज करो, जिससे आपको अलग ऐसा दिखे, है ना? दिमाग को जब चीजें, आंखों को ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन में कुछ अलग दिखेगा तो वो जल्दी कैच करता है। तो सिंपली आप लिख लो, एक ही पेन से हाईलाइट कर दो उसको, ताकि आपको क्या हो, जब हम वापस पलटे ना तो ये हाईलाइटिंग पॉइंट हमको दिख जाए। क्लियर?
तो मैंने आज 231 1 2 3 सीखा, तो मैं 231 को हाईलाइट करूंगी, 1 2 3 को हाईलाइट करूंगी, और अपनी भाषा में कि ये है क्या वो लिखूंगी मैं जरूर, है ना। ये बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखूंगी, जो मैडम ने बताया वो नहीं लिखूंगी, अपनी भाषा में लिखूंगी, ताकि मुझे समझ में आए बाद में कि ये जो है ना, जब एक से ज्यादा प्रोनाउन होंगे तो पहले हम सामने वाले को, फिर तीसरे पर्सन को, फिर खुद को रखते हैं। खुद को श्रेय आखिरी में, अच्छे काम में, खुद को श्रेय सबसे पहले बुरे काम में, है ना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ऐसा करूंगी ताकि अब ये जो चीज है ना, अब ये मेरे दिमाग से जा नहीं सकती। याद करो कोई स्कूल का ऐसा कॉन्सेप्ट है, स्कूल टाइम में कुछ ऐसा आपने पढ़ा था, एकदम शिद्दत से पढ़ा था, बहुत बढ़िया से नोट्स बनाए थे, उसके लिए मेहनत की थी कि सुना, समझा, देखा, लिखा। तो कितने सेंसेस आपके इन्वॉल्व हो गए? आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप अपना दिमाग चला रहे हो, आप हाथ भी चला रहे हो। तो ये सारा जब एक साथ कंबाइन होता है ना, तो ये कमाल का फिट होता है मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। आप अभी भी याद कर लो, है ना, कोई पीरियोडिक टेबल याद की होगी या कुछ तो ऐसा पढ़ा होगा जो अभी भी आपके जहन में एज इट इज है। अभी कोई पूछ ले आप बता देंगे, राइट? तो ये करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये ऑप्शन देखने को मिलता है कि समय नहीं है, है ना। क्या होता है? समय नहीं, समय किसी के पास अलग से नहीं मिला हुआ है, सबको वो 24 घंटे मिलते हैं। अब आपको क्या करना है कि रादर देन एक इम्प्रैक्टिकल सी बात कि भाई मुझे 2 घंटे निकालने हैं, नहीं हो पा रहा है ना, तो आप 2 घंटे का बड़ा टारगेट क्यों बना रहे हो? मेक इट स्मॉल। कैसे करोगे? आज मुझे इससे खाना खाने के बाद दूसरी सेशन को अटेंड करने के पहले आधे घंटे का टाइम है, एक काम करते हैं 10 मिनट में खाना खा के फटाक से 20 मिनट का भी मेरे पास समय मिल रहा है ना, मैं उस 20 मिनट को यूज करती हूँ। इस 20 मिनट में देखो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो जब आप ऐसा करेंगे ना कि भैया आप 2 घंटे का टारगेट बना रहे हैं, 2 घंटे नहीं मिलने वाले, नहीं मिलेंगे। बाकी सब भी क्लासेस होती है, बाकी सब भी पढ़ना और नोट्स बनाना होता है, खुद की पढ़ाई करनी होती है, घर में भी थोड़ा बहुत काम करना होता है, और भी चीजें होती है, प्लेथोरा ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो 20 मिनट पहले ना, कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। और वो धीरे 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 छोटे 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 स्टेप्स जो है ना, वो आपको बड़ी छलांग मारने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो, अरे आज नहीं मिल पाया टाइम, कल से एक काम करते, कल 2 घंटे पक्का निकालेंगे, कल भी नहीं मिला, परसों भी नहीं मिला, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी, परेशानी होने लगेगी। कोर्स तो अपने पेस पे बढ़ रहा ना आगे, आप पीछे होते जा रहे हो। तो ये कोप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धीरे 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 आगे बढ़ो। समझ में आया? तब आप इधर चल पाओगे। आप सिंपल सिंपल सी बात सोचो, कोर्स इस पेस में इधर आगे बढ़ रहा है और आप वहीं स्टक हो, आप जो है पढ़ नहीं रहे हो, तो आप पीछे होते जा रहे हो, गैप बढ़ता जा रहा है। कोर्स तो बढ़ा, आप यहाँ पे आपको रियलाइज हो रहा है कि आप गलत कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा करते 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 आप मैच कर जाओगे। कभी 20 मिनट का 40 मिनट कर लिया, कभी आपको 15 मिनट ही मिला, कभी 1 घंटा मिल गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये करोगे तभी हो पाएगा। और ऐसे छोटे छोटे स्टेप ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, आपको उन लाखों लोगों की भीड़ में से ना आपको क्या ऊपर तक ले जाएंगे। लाखों लोग एग्जाम भरते हैं, हजारों भी नहीं पास होते, कुछ सैकड़ों निकलते हैं, है ना। और उनमें से भी कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। तो आप सोचो रेशियो कैसा है। तो आपको भीड़ का हिस्सा बनना है कि भीड़ में से अलग कुछ करना है। जो टॉप करता है वो कुछ अलग करता है, कंसिस्टेंट रहता है, अलग करता है, एक्सक्यूज नहीं देता है। समय सबके पास वही है, डेली थोड़ा थोड़ा करोगे तभी होगा। अभी मम्मी को बोल दो, मम्मी क्या रोज रोज तुम झाड़ू पोछा बर्तन ये सब सफाई करती हो, मत करो ना, एक बार कर लिया करेंगे हफ्ते में। अब आप डेली करोगे, जिस काम को आधा घंटा लगता है डेली करने में, वो हफ्ते में एक बार करोगे तो पूरा दिन बैठे रहोगे बेटा, इतनी गंदगी हो जाएगी, है ना। समझ रहे हो बात को? ये स्मॉल स्टेप्स, टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, छोड़ना नहीं, एक भी दिन नहीं छोड़ना। चाहे आप 5 मिनट बैठ जाओ, पर छोड़ोगे जिस दिन ना, एक दिन छोड़ा, दूसरे दिन अपने आप छूट जाएगा, तीसरे दिन फिर अपने आप छूट जाएगा। तो कभी भी गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं इसको। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? क्लियर? हाँ जी, क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रखना है, नोट्स खुद से बनाना। मैं तो आपको पीडीएफ दूंगी ही दूंगी, बट आप जो खुद से मेहनत करोगे ना, उसका एक अलग ही जादू होता है, उसकी एक अलग ही बात होती है, राइट। चलो आप चलते हैं आगे अगले सवाल पे। देखो भाई ये सवाल क्या लिखता है, क्या कह रहा है ये सवाल, कुछ तो बयां कर रहा है ना।
अमेजिंग। और जो इस कदम पे इस पैटर्न को फॉलो करेगा, इस स्टेप को फॉलो करेगा, वो मुझे जरूर बताना कि मैडम हम ये कर रहे हैं और इससे ये फायदा मिल रहा है हमको। ठीक है, हाँ क्रिश, मैं पूछूंगी बेटा 4-5 दिन के बाद जो है आप बताना, बस छोड़ना नहीं, मैं कह रही हूँ ना, भले 5 मिनट ही दे देना, पर देना जरूर। अमेजिंग, गीता एंड आई, ठीक है, माई सेल्फ एंड गीता। ठीक है, गीता से गीता आंटी याद आई क्या? बताया था गीता आंटी के बारे में, क्या था वो, बताओ जल्दी से। गीता एंड माई, पहले तो सेल्फ वाला शब्द ना कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, गीता एंड आई। एग्जैक्टली, एरर इन ऑप्शन नहीं पकड़ा ना, खट से पकड़ा, देखो कितना अच्छे से क्लास में बना लेते हो, तुरंत आंसर करते हो। बस इसी चीज को दिमाग में बिठाने का काम अब आपका है, राइट। गीता आंटी इज गायनेकोक्रेसी, गीता आंटी, यस। जब रूल में गीता आंटी, गीता ताई का पावर हो, तो मतलब सरकार किसकी है, महिला प्रधान, है ना। अमेजिंग। अच्छा, एक छोटी सी बात, कल मैंने आप लोगों को फीडबैक और रेटिंग के बारे में समझाया, बताया, बट क्लास खत्म होते ही मैंने क्या देखा, बच्चे यहीं पे स्टार दे रहे थे। आपको कमेंट में थोड़ी ना देना है। कितने लोगों ने सिर्फ ये समझा कि भैया क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में लिखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो कमेंट में स्टार 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 लिख रहे थे। ऐसा करते हो क्या? नहीं बच्चे, ना ना ना, जेरोंटो तो जॉर्ज अंकल है भाई, नो। आपको क्या लगा कि आप क्लास खत्म होते ही यहाँ कमेंट में स्टार थोड़ी ना करना है? अरे भाई गलत समझे आप। जैसे क्लास खत्म होती है ना, एक तो आपका पीडीएफ वाला होता है, सपोर्टिंग पीडीएफ, एक होता है यहाँ पे फीडबैक का एक कॉलम सा बना हुआ है ना, ये। तो यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, यहाँ पे आपका फीडबैक का, यहाँ क्लिक करोगे तो आपको पास में ऐसे 5 स्टार के ऑप्शन आते हैं, है ना, और उनमें से आपको फिल करना है फिर, समझ गए? यहाँ कमेंट में ही करना है। मुझे वही लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ समझे हैं, कि ऐसे नहीं करना है बेटा, ठीक है। तो फीडबैक में जो ना वहां पे आपको मार्क करना है, वहां पे ऐसे स्टार को क्लिक करोगे तब वो उसमें, है ना, क्लिक किया तो वो अपने आप दिखेंगे स्टार्स आपको, यहाँ आपको नहीं स्टार्स बनाने हैं, बने हुए हैं, बस आपको क्लिक करना है, समझे, ये करना। एग्जैक्टली, क्लास खत्म होने के बाद आपको दिखेगा, है ना। तो ये कुछ बच्चों को यही लगा था, है ना, बोलो बोलो, ऐसा ही लगा था कि यहाँ पे कमेंट वही करना है। नो, नोबडी इज वाचिंग योर कमेंट हियर। वो डेटा कहाँ जाएगा, कमेंट थोड़ी, तो कमेंट तो ये लाइव कमेंट चले जाते हैं, डेटा चाहिए रहेगा ना। तो डेटा कहाँ आता है, वो आप जब क्लिक करोगे तब, राइट। एग्जैक्टली, चलो अब आ जाओ, ये सवाल है आपका रूल ऑफ 1 2 3 का, है ना। ये किसका सवाल है, ये है आपका रूल ऑफ 1 2 3। क्या बताया मैंने रूल ऑफ 1 2 3 के बारे में आपको अभी? मैंने रूल ऑफ 1 2 3 समझाया कि जब कोई गलत काम हो या कोई ऐसा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तब हम करते हैं इसका यूज, है ना, कि आप अपने आप को श्रेय पहले दोगे, बाद में आप दूसरों को देते हो, है ना, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल आप पहले ठहराओगे, फिर बाद में दूसरों को, है ना। देखिए 1 2 3 हो गया। और एक और बात होती है, जब आप प्लूरल, ये तो हम सिंगुलर देख रहे हैं ना, सारे के सारे प्रोनाउन जो है सिंगुलर है, बट अगर मान लो प्लूरल प्रोनाउन हो कि दे है, वी है, यू है, तब भी हम 1 2 3 फॉलो करते हैं, ठीक है। प्लूरल में भी 1 2 3 होगा, नेगेटिव में भी 1 2 3 होगा, किसमें किसमें, प्लूरल में और नेगेटिव दोनों में। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, देखो कौन सा सही कौन सा गलत, जरा बताओ मुझे यहाँ पे। है ना, मिस्टेक्स एंड लॉसेस एंड ऑल, यस बिल्कुल सही। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही नीतीश, है ना। तो यू दे एंड वी मस्ट अपोलोजाइज टू द टीचर, अपोलोजाइज करने की बात हो रही है, यानी माफी मांगना, है ना। अब माफी आप कब मांगोगे, जब आपसे कुछ गलती खता हुई, माफी मांगना, आपने कोई काम गलत किया तभी आप माफी मांगोगे, यस और नो, है ना। क्या एक ही बार होता है? देखो अब यहाँ बताओ, ही यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, यू दे वी मस्ट अपोलोजाइज टू द टीचर, क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे?
लॉस की बात हो रही है। करेक्ट करो सीक्वेंस को। हाँ जी, तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन, 1 2 3 करना है ना, तो 1 क्या हो जाएगा, वी, है ना, 2 क्या हो जाएगा, यू, ये हो जाएगा दे, है ना, वी यू एंड दे मस्ट अपोलोजाइज टू द टीचर। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, ही यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल, तो आई यू एंड ही, 1 2 3, है ना, ये क्या था यहाँ पे 3 2 और 1, इसको सही कर दिया 1 2 3। बस इस बात का ध्यान रखना, तो 1 2 3 और 2 3 1 बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया, है ना। यही सेम सीक्वेंस प्लूरल में भी चलेगा, चाहे उसमें गलती हो ना हो, प्लूरल है तो भी आपको क्या करना है, 1 2 3 को ही फॉलो करना है। कुछ सवाल देते हैं, अब फटाफट से आपसे बनने चाहिए सवाल ये, है ना। देखो भाई, ये सवाल बनाने की कोशिश करो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, सवाल देखो, अपने आप आंसर आपको समझ में आएगा। क्या प्रॉब्लम है, यू एंड मी विल बी सिवियरली पनिश्ड बाय द अथॉरिटीज फॉर द इमोरल बिहेवियर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, है ना। अभी क्या हो रहा है, सिवियरली पनिश्ड, सजा की बात हो रही है, तो सजा क्यों मिलेगी भाई, आपका बिहेवियर कैसा था, फॉर द इमोरल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार जो था उसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिल रही है, तो कुछ तो गड़बड़ किया आपने, व्यवहार ही अनैतिक किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एंड मी, ये तो गलत है, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, ध्यान देना, कई बार ये समझ में एक सीखते हैं तो दूसरा स्किप होने लगता है, इसलिए ध्यान रखना, है ना, एक स्टूडेंट को बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, तो आई एंड यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एंड यू विल बी सीवियरली पनिश्ड, यहाँ पे दो ही प्रोनाउंस है, तीन नहीं है, तो भी आप सीक्वेंस देखो, ठीक है, आई एंड यू, अमेजिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना, अमेजिंग। चलो पहले वाले में गड़बड़ थी, अब देखो, अब जब भी ना, अच्छा ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, पहले आप ये बताओ ऑब्जेक्टिव केस से क्या समझ में आया आपको, फिर हम आगे चलेंगे, पहले आप बताओ, और एक दिन में बहुत ज्यादा खचपच नहीं करनी है, पहले आप ये बताओ ऑब्जेक्टिव केस से क्या मतलब है आपका। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव केस से क्या मतलब है, हेलो, अरे बोलो भाई, साक्षी बताओ, अनीश, अनामिका, ऑब्जेक्टिव केस से क्या मतलब है, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है और बदला हुआ रहता है ना, आई का मी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हाँ जी, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हाँ जी, क्या नहीं तुमको समझ में आया सृष्टि, हाँ जी, ऑब्जेक्ट की जगह पर है, यू का ऑब्जेक्टिव केस, अमेजिंग, क्या बात है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, THEY, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, किसमें कंफ्यूजन हुई है बताओ पहले सृष्टि, सब तो इजी, इतना इजीली तो समझाया मैंने, 1 2 3 2 3 1, योर्स नहीं नेहा बेटा, एस नहीं आएगा, एस तो पजेसिव चला गया ना, पजेसिव पे मत जाओ, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होगा, देम। चलो एक छोटा सा एक्सरसाइज आप यहीं पे करो, क्योंकि इसी के बेसिस पे अगले सवाल बनेंगे आपसे, है ना। आप मुझे इन सब का ऑब्जेक्टिव केस अभी अभी बताओ, आई का, यू का, वी का, है ना, और उसके बाद ही का, शी का और दे का, जल्दी से बताओ मुझे इन सब का ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस है, अब मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए जल्दी से बताते जाओ। आई का ऑब्जेक्टिव वी कैसे होगा साक्षी, वी भी सब्जेक्टिव है बेटा, ध्यान से, इधर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये समझे तो अगले वाले सवालों को उड़ाओगे आप। 1 2 3 में सृष्टि, जब आप कोई गलती का एहसास हो, कोई मिस्टेक हो, कोई गलत काम हुआ हो, तो आप 1 2 3 का सीक्वेंस रखते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, एक बार रिपीट करना आप, ठीक है।
हाँ जी, जल्दी से सारे के सारे। ये बना तो अगले सवालों को उड़ाओगे भाई। अमेजिंग, क्या बात है। वेरी नाइस, क्या बात। इसका ऑब्जेक्टिव केस आई का मी बनेगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे मी आएगा, आई नहीं। यू का तो यू ही होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का इसमें। वी का अस हो जाता है, ठीक है। ही का अगर हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव केस तो हिम होता है। कोई आवर तो नहीं कर दिया था इसको? हाँ, ये नहीं करना। शी का क्या होता है? हर होता है। और दे का होता है देम, है ना। ये है ऑब्जेक्टिव केस। अब कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगी जिसके बाद आपको प्रेफर क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस। आप सब्जेक्ट नहीं लगा सकते, ऑब्जेक्टिव केस ही आप प्रेफर करोगे। समझ गए? कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस ही लगाते हो, और कुछ नहीं, ठीक है। बट एक ही क्लास में मैं अगर आपको सब बता दूंगी तो हो जाएगी दिक्कत, है ना। तो अभी आपने क्या करना है, देखो, स्लो चलना है पर समझते हुए चलना है। भागेंगे नहीं कि भाई कंप्लीट करना है फटाफट करो, ऐसा नहीं करेंगे हम। फाउंडेशन का मतलब है फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन स्पेशली, वो उसके पर्सन, उसके केसेस, उसकी टेबल अच्छे से यहाँ पे होनी चाहिए। आज जो मैंने 231 और 123 समझाया है वो यहाँ पे होना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो मैं अभी आपको कह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट केसेस का ध्यान रखना। आगे जितने सवाल आपके आएंगे अभी और रूल आएंगे वो केसेस के बेसिस पे बनेंगे, है ना। इसीलिए मैं आज नहीं उनको शुरू कर रही हूँ, ठीक है। आज नहीं शुरू कर रही हूँ मैं। आज इतना समझाना काफी था। बट आपने क्या करना है, वही फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। रिवाइज करना, नोट्स खुद से बनाना, है ना। और जो लोग करेंगे ये, एक हफ्ते, आज 2 तारीख है, एक हफ्ते के बाद मुझे बताएंगे कि मैडम हम ऐसा कर रहे हैं, और आप पिछला कुछ भी पूछिए हम यूं बता देंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है बेटा। क्लियर, समझे बात को? ओके। और YouTube का जो सेशन होता है 12:15 बजे बेटा, 12:15 पे शुरू होता है। लगभग 40-45 मिनट की क्लास होती है, डेली बेसिस पे हो रही है, मंडे से लेके फ्राइडे तक यही टाइम रहता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक पता है, आप में से काफी सारे लोग हैं जैसे रूपल एंड ऑल, तो उस क्लास में जरूर आइए। वो प्रैक्टिस सेशन है, उसको मिस मत करिए, है ना। डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस तरह के पैटर्न, किस तरह के सवालों को पूछा जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। तो उस सेशन में जरूर आया करो। ओके, चलिए, मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।